जय श्री राधे। हरे कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि वर्ष में एक ऐसी पावन एकादशी भी आती है जो मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े से बड़े पापों को भी धोने की शक्ति रखती है। ऐसी एकादशी जिसका नाम सुनते ही देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और जिसके व्रत से भूत प्रेत पितृ दोष और अनजाने में किए गए पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिव्य एकादशी का नाम है पाप मोचिनी एकादशी। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस एकादशी की कथा सुन लेता है उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी उसके जीवन पर बरसने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी क्यों पड़ा? कौन सी ऐसी अद्भुत घटना हुई थी जिसने एक महान तपस्वी और एक अप्सरा दोनों को ही पाप से मुक्त कर दिया? आइए अब इस रहस्यमय और अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करके मन में एक दिव्य दृश्य की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए इंद्रप्रस्थ के उस भव्य राजमहल की, जहाँ धर्मराज महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। महल के स्तंभ स्वर्ण से दमक रहे हैं। वातावरण में वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और चारों ओर पांडवों का तेज फैल रहा है। उसी समय महल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और वह कोई साधारण अतिथि नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अपने प्रिय मित्र और भक्त युधिष्ठिर महाराज से मिलने पधारे हैं। भगवान के दर्शन होते ही युधिष्ठिर महाराज तुरंत उठ खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं और बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, हे माधव, हे जगन्नाथ, आपने संसार के कल्याण के लिए अनेकों व्रतों और तिथियों का महत्व बताया है, किंतु अब मेरे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। क्या है वह जिज्ञासा? आइए हम सभी सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर एक समय महर्षि लोमश ने कहा था। तुम भी इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें मुझे बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, हे राजन, पूर्व समय की बात है। अप्सराओं से सेरित चेरित नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्या अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोष नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोष उन मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर स्वर से गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर ही जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मनु जनोचित सदाचार का लोप होने के कारण अप्सरा के साथ रमण करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपा करके जरा बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। तब लोमशी आगे कहते हैं,
राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया, तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने से या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामीन, मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब मुनि बोले, हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है, उसका नाम है पाप मोचनी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी यह पिशाचता दूर हो सकेगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्हें आया देखकर च्यवन मुनि के उनसे पूछा, बेटा, यह तुमने क्या किया? तुमने तो अपने समस्त पुण्यों का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। आप कृपा करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन मुनि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर फिर मेधावी मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वह पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई। तब लोमश ऋषि ने राजा मानदाता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापाप की भी इस व्रत के करने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पापनाशन स्तोत्र भी सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो, जिसके सुनने और पढ़ने से समाप्त पापों का शमन हो जाता है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पापनाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या पर, स्त्रीगमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पापनाशक स्रोत है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्याप अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित, प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापाहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले
परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पापपूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न अपराह्न सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीका ऋषिकेश माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाए। जो परब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौटकर नहीं आते, जो गंध स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्त्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्त्रोत का जप करें। यह स्त्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृत आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्त्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ या अन्य किसी भी प्रकार की बाधा का प्रभाव नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर है, क्योंकि बिना एकादशी किए किसी भी व्यक्ति को उसके अगले पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति संभव नहीं है। और जो भी भक्त एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती ही है और वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिना ग्यारस माता की कथा सुने कोई भी एकादशी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि ग्यारस माता स्वयं एकादशी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दे रखा है कि जो भक्त एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उन्हें एकादशी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और एकादशी माता की कृपा से ही एकादशी का व्रत भी सफल होगा। इसलिए हम अब सब श्रद्धा और भक्ति के साथ ग्यारस माता की पावन कथा का भी अवश्य श्रवण करेंगे, ताकि इस पावन एकादशी व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। एक बार देव ऋषि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है।
उन्हें दुखों भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिसमें तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उसे चोर को सोने की मोहरों से एक भरी हुई थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाए। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवऋषि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्तिभाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी, सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल का दान में दे दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठकर पी लेती हूँ, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रहती। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ को मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी हो जाती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारी गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्यान करती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी।
बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माई अपने परिवारजनों से बोली, मेरी तो प्यास के मारे प्राण ही निकल जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला। और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ुक करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई ही नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आगे के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माई ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माई अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।